आप सभी को मेरा नमस्कार। एक लंबे समय के बाद आप सभी से मिलना हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थीं जो प्लान आउट नहीं हो पा रही थीं। बट अभी आज का सेशन आप लोगों के लिए है। और ये ग्रामर की जो सीरीज़ है बच्चों, जिसमें मैंने नाउन की चीज़ों को कंटिन्यू किया था, जो 2-3 चीज़ें छूटी हैं एट द एंड मैं पहले उसे कवर करूँगा। बट इन टुडेज़ सेशन, जैसा कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे, वो स्टार्टिंग करेंगे प्रोनाउन चैप्टर से। और प्रोनाउन से होता हुआ एडजेक्टिव एडवर्ब हमारा टारगेट होगा कि किसी भी कीमत पे हम खत्म करें। तो आज की वीडियो में बच्चों सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या है। किस तरीके से प्रोनाउन को हम समझेंगे, कितना इम्पोर्टेंट होगा प्रोनाउन, ये सारी बातें आज की क्लास में अ, होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपना सेशन अब स्टार्ट करना चाहिए और इन चीज़ों को समझना चाहिए कि भाई आखिर प्रोनाउन क्या होता है। तो सेशन अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग ही कर लेते हैं प्रोनाउन। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बच्चे एक बात बताओ प्रोनाउन क्या होता है, तो मुझे लग रहा है वो बच्चा बड़े आसानी से इस चीज़ का रिप्लाई दे रहा होगा कि सर प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो बच्चा ये चीज़ें मुझे बता रहा होगा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट हो रहा है, इस समय मैं आपसे ये चीज़ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज तो बस केवल प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन है, लेकिन जिन-जिन विज़न को मैं अ, आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, यकीन मानिए अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ लिया, तो आपके पास एक नई अप्रोच होगी, एक नया तरीका होगा, एक नया विज़न होगा चीज़ों को समझने का और सीखने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी डेफिनीशन क्या कहती है प्रोनाउन के बारे में? सबसे पहले हम उस पे चलते हैं। तो आपकी डेफिनीशन कहती है प्रोनाउन के बारे में, मैं पहले उसी के ऊपर बात करूँगा, लिख लूँगा कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। आपकी डेफिनीशन कहती है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन। हालाँकि इन प्लेस ऑफ नाउन कहना ग्रामेटिकली सही होगा, इंस्टेड ऑफ कहना गलत होगा। अब ऐसा मैंने कहा तो कई बार बच्चे इस पे भी सोचते हैं कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो समय आने पे मैं आपको बताऊँगा। अभी आप फ़िलहाल इतना समझें जितना मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ, जितना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आयुष जी नमस्कार। तो सबसे पहले ये चीज़ आप सीख लो बच्चे कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों ने सीखा भी होगा, इस तरीके से देखा भी होगा। मैं अब इस चीज़ के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल लिखने की बात कर रहा हूँ। आप उन एग्ज़ाम्पल पर ज़रा फ़ोकस करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि रोहन इज़ रिच, कॉमा, सो ही कैन बाय अ कार। एक अगला सेंटेंस हमारे एंड से होगा। ओके, अभी मैं क्लास में हूँ, बोल दीजिए। एक अगला सेंटेंस भी हमारे एंड से होगा। अगला सेंटेंस क्या होगा? मान लो रोहन की जगह मैं लिखूं रितु इज रिच, कॉमा, सो सी कैन बाय अ कार। इतनी बढ़िया बात आपने कही। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों चीजें ना लिखना चाहूँ, मान लीजिए मेरा मन ही नहीं कह रहा है, ये दिल मांगे मोर, ये कह रहा है कि नहीं भाई हमारा इससे दिल भरने वाला नहीं है, कोई एक तीसरा एग्जाम्पल ले लो। चलो एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि रोहन एंड रितु आर रिच, सो दे कैन बाय
आकार। चलो अभी इससे भी मेरा मन नहीं भरा। अब मैं क्या करता हूँ, एक अगला सेंटेंस ले लेता हूँ। थोड़ा इसकी मैं पहले जूमिंग कम करूँ। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हो गए ना, तो जो चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि एक ही साथ आ जाए बेसिक। मुझे लग रहा है ये भी विजिबल ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं विजिबल होगा। इजंट इट? विजिबल ही होगा। अब मैं चाह रहा हूँ बच्चे कि एक बार जरा मैं बच्चे का पहले कमेंट देख लूँ। अच्छा बच्चा है बहुत। आयुष जी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जान हाजिर। हम्म। अब बच्चे एक बार मैं काम कर रहा हूँ, एक सेंटेंस मेरा मन और कह रहा है कि लिख लो। चलो एक सेंटेंस मैं और लिख लेता हूँ, इससे बढ़िया एक सेंटेंस में और लिख लेता हूँ। और वो सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस में और लिख लेता हूँ। और वो सेंटेंस क्या है कि आई हैव अ पेन एंड इट इज कॉस्टली। आई हैव अ पेन एंड इट इज कॉस्टली, राइट। मैंने बच्चे ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। जो आपने ये प्रोनाउन की डेफिनेशन अभी मुझसे बोली है ना, कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो मैं बहुत खुश हूं कि आपको कम से कम डेफिनेशन वगैरह आती है। अब जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मेरे उस क्वेश्चन का रिप्लाई करिएगा। इसमें प्रोनाउन कौन है? ही। इसमें प्रोनाउन कौन है? सी। इसमें प्रोनाउन कौन है? दे। इसमें प्रोनाउन कौन रहा? इट। हालांकि आए भी है, बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बस उस चीज को प्रूव कर रहा हूं जो आपने डेफिनेशन कही। आपने डेफिनेशन में तो यही कहा ना कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप जानकार लोग हैं। भाई देखो, ये ध्यान से देखोगे ना, अब तो ये रोहन लिखा हुआ है, ये मेल है, ये आ गया। ऋतु है, फीमेल है, सी आ गया। अच्छा, रोहन एंड ऋतु दोनों को मिला दोगे तो प्लूरल हो जाएंगे, अभी तक तो सिंगुलर थे, तो दे आ गया। पेन देखोगे तो नॉन लिविंग सिंगुलर है, उसके लिए इट आ गया। अब कहना क्या चाह रहा हूं, उन बातों को समझना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो इस कैटेगरी में तो केवल ही, सी, इट या दे ही फिट होगा ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आया। थोड़ा थोड़ा सोचो। आई, वी, यू। पर एक दिमाग में आया, ही, सी, इट और प्लूरल फॉर्म सबका दे। इनको दो भागों में बांट क्यों नहीं लेते हो? डिवाइड करो और जरा खुद से क्वेश्चन करो कि जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को किसी नाउन की जगह यूज कर पाओगे क्या? आप खुद से क्वेश्चन करो ना। अगर आप ये कहते हो कि ही, सी, इट, दे, मैं तो इसको एग्री कर रहा हूं कि ये प्रोनाउन की डेफिनेशन में ठीक ठीक फिट बैठेगा। देखो तो, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ठीक है, रोहन के प्लेस पे ही यूज हो गया, रीतू के प्लेस पे सी यूज हो गया। दोनों बेचारे प्लूरल हुए, तो प्लूरल होते ही उनकी जगह दे प्लेस हो गया। मैं सही बोल रहा हूँ? दोनों बेचारे प्लूरल हुए, यहाँ पे मैंने दे यूज कर लिया, और यहाँ ये नॉन लिविंग सिंगुलर था, इट यूज कर लिया। तो बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन एग्री हो रही है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है। मैंने कब कहा ये गलत पढ़ा रहे हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस चीज के बारे में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बेटा थोड़ा सोचो, वो चीज ये है कि क्या ये प्रोनाउन नहीं है? क्वेश्चन मार्क है। और अगर ये प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं होता। और अगर ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका दो मीनिंग बहुत क्लियर है। या तो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन में फिट नहीं होने के कारण ये प्रोनाउन नहीं है, या तो अगर ये प्रोनाउन है तो डेफिनेशन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और डेफिनेशन गलत है।
दो में से एक तो एग्री करना पड़ेगा आपको। बुक्स से हट के सोचना होगा। पर मेरी कोई जाति की दुश्मनी नहीं है इंग्लिश से लेकर, क्लियर कर रहा हूं मैं पहले। मैं बस आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो सर समझिए पहले, तो सर किसी नाउन की जगह केवल ही सी इट दे ही इस्तेमाल होगा। आई वी यू किसी नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं होगा। किसी माई के लाल ने दूध पिया हो तो इस्तेमाल करके दिखा दे, हो ही नहीं सकता। उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि जितने भी आप नाउन लिखते हो उनको ग्रामर में थर्ड पर्सन ट्रीट किया जाता है। आगे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। चूंकि इनको हम थर्ड पर्सन ट्रीट करते हैं, तो इनके लिए हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन चाहिए, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं। ये तो वजह हो गई कि क्यों ऐसा होता है। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, विजन ओपन करिए, थोड़ा बुक्स से ऊपर उठिए, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारे 95% क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व हो जाएंगे। बैंक पीओ के क्वेश्चन का तो लेवल नहीं बचेगा, मतलब गलती तुम्हें ऐसे ऐसे दिखने लगेगी ऐसे। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर बच्चा कई बार कमेंट करता है आपकी क्लास बोरिंग लगती है, तो मैं नाच नहीं सकता। एक एक कॉन्सेप्ट मेहनत के साथ तैयार किए हैं, आप मेहनत के साथ सीखिए। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। कमेंट चल रहे हैं, अच्छा है। बच्चे आते हैं कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। अब गलती कहां से बनेगी, पहले इस चीज को समझो। गलती दो जगह से बनेगी। विजन डेवलप करो। आई वी यू ही सी इट दे, इन सब से एक गलती बनेगी जो कि कॉमन है, और वो है फॉर्म की गलती। इन सबसे एक गलती बनेगी जो कि कॉमन है, और वो है फॉर्म की गलती। फॉर्म माने कब सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, कब पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, कब पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, कब रिफ्लेक्सिव लगाना है, कब एम्फेटिक लगाना है। इस गलती को कहते हैं फॉर्म की गलती। वो सब में हो सकती है। मैं आपके सामने कहूं इट इज यू पेन तो गलत हो गया, इट इज योर पेन। इट इज ही पेन गलत हो गया, इट इज हिज पेन। इन सबसे ये गलती बनेगी, कॉमन गलती है सब में फॉर्म की। लेकिन एक स्पेशल गलती है जहां से भरपूर, मतलब बाल्टी भर भर के क्वेश्चन बनेगा, और वो ये कि ही सी इट और दे को जब यूज किया जाएगा, जहां भी इसके एलिमेंट को यूज किया जाएगा, पहले समझ लो मेरी बात को, लिखने का मौका बहुत मिलेगा। जहां कहीं आप ही सी इट दे के एलिमेंट को यूज करोगे, फॉर्म की गलती तो बनेगी, कॉमन बात है। अगर मैं कहूंगा इट इज सी हाउस तो गलत हो गया, इट इज हर हाउस। ये फॉर्म की गलती कौन नहीं जानता। और भी है रिफ्लेक्सिव वगैरह, पढ़ा देंगे। फॉर्म की गलती तो कॉमन है। एक और गलती है जो ही सी इट दे के साथ बनेगी, और वो है फॉर अ नाउन, क्योंकि ये किसी नाउन की जगह भी इस्तेमाल होगा। इसलिए जब इनको यूज किया जाए तो ये जरूर देखना कि इसे किस नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया है। और दूर मत जाओ, बहुत सारी कोचिंग है, जाके उनकी आंसर शीट पढ़ लेना। इस बार सीडीएस का मैं आपको पेपर दिखाता हूं, वेट, मैं पेपर दिखाता हूं। क्या करूं मैं, बाहर कैसे आऊं? हाँ, मैं बाहर आता हूं। मैं आपको इस बार का सीडीएस का पेपर दिखाता हूं, वेट। माई माइंड इज नॉट वर्किंग पर।
वाह! क्या खूबसूरत है। हैं? ये क्या हो गया? मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्या खुला हुआ भाई? याहू से क्यों चल रहा है ये सर्च पोर्टल? सीडीएस इंग्लिश पेपर। अभी मैं इसी बार का रिलेट कर दे रहा हूँ, ताज़ा-ताज़ा बिल्कुल। तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे आंसर की नहीं चाहिए भाई। जो लोग आंसर की दे रहे हैं वो कितने काबिल हैं, आई नो वेरी वेल। सब काबिल हैं। कुछ काबिल हैं, कुछ काबिल तारीफ हैं। अब इससे ऑथेंटिक सोर्स मैं क्या ही निकालूंगा। क्वेश्चन पेपर दिखा कहीं इंग्लिश का 2025 का है? ये रहा। आओ तो जरा क्वेश्चन के साथ जरा उठा पटक खेलो। हाँ। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ एकदम उसी पे खास करके रिलेट कर रहा हूँ। अगर ये विजुअल नहीं है तो मैं और जूम कर रहा हूँ। विजुअल करो। क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा बच्चे के लगेगा रट के आया होगा ये। देखो तो, certain animals have a tendency to communicate only with its own species and none other. बहुत कोचिंगों ने इसके आंसर में बी पार्ट में गलती बताई है। अब वो कहां गलती है, आई डोंट नो बी पार्ट में, बट मुझे जहां तक पता है कि सर्टेन एनिमल्स को तो तुम छोड़ो, पहले तुम इसको देखो, इट्स ओन स्पेसीज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तुमने इट्स को यूज किया, क्योंकि वो ही, सी, इट, दे वाले ग्रुप को बिलोंग करेगा, और उसका मीनिंग क्या था, फॉर्म तो चेक करना ही करना, साथ साथ एक चीज और चेक कर लेना कि फॉर अ नाउन किस नाउन के लिए यूज किया है, और नाउन प्लूरल होते ही दे लगता है। अभी मैंने बोला था कुछ भी हो दे लगेगा। तो अगर यहां एनिमल्स लिखा है, ये सिंगुलर तो नहीं है ना, और अगर ये प्लूरल है तो इट्स क्यों लगा रहे हो, देयर क्यों नहीं यूज करते? लेकिन अप्रोच में कमी है। तुम प्रोनाउन का मतलब कर रहे हो कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज होता है। बंद करो, स्टॉप मेकिंग नॉनसेंस। समझो इस बात को कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है यार, रहने दो। जो तुम्हें फोकस करना है वो तुम्हारा फोकस केवल इस चीज पर होना चाहिए कि जैसे ही दिखेगा प्रोनाउन, उसकी पहले तुम फॉर्म चेक करो, और अगर वो ही सीट दे वाले कंपोनेंट का है तो तुरंत उसका फॉरन नाउन चेक करो कि वो किस नाउन के लिए यूज हो रहा है। ये विजन डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप दिस विजन। और बैंक पीओ जैसे एग्जाम, जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं, भरे पड़े होते हैं क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से, अगर आप प्रीवियस ईयर देखें। अब मैं थोड़ा सा और रुकना चाहूंगा। जरा आप इस क्वेश्चन को देखें। देखो तो, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं घर से पेपर नहीं प्रिंट किया हूं, पढ़ा चुका हूं बच्चों को। आयो सिंह, क्या कमेंट है भाई का?
भाई दाग क्यों लगा, वजह पहले खोजो। इसलिए लगा क्योंकि तुम किस मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हो। मेड बाय क्लरिकल स्टाफ, ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए दा लगा। वब रखते ही सब्जेक्ट खोजोगे ना, पहले तो तुम नंबर का एग्रीमेंट कर रहे हो, सिंगुलर प्लूरल चेक करो, फिर वायस का करो, फिर टेंस का करो। टेंस जैसी कोई आपत्ति आएगी नहीं, टाइम दिया नहीं है। वायस मिस्टेक को ओवरलुक माने नजरअंदाज खुद नहीं करेगी, किया जाएगा। पैसिव बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंबर का क्या, मिस्टेक्स प्लूरल है तो वाज लगाओगे, क्वर लगाओगे। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई। आप विजन नहीं बदलेंगे, एकदम माइक्रो लेवल पे जाकर के चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, चीजें टफ लगेंगी और लगनी चाहिए भी। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि कोई लेवल नहीं है इंग्लिश का अगर आप ढंग से पढ़ लें। अंग्रेज क्या जानते हैं ग्रामर, जो इंडियन जानते हैं। एनीवे, मुझे अपने टॉपिक पे चलने दो। मैं जहां था वहीं ले चलो। कहाँ था, डोंट आइडिया। हाँ, मैं आ गया वापस। तो मैं जिस विजन के बारे में बात कर रहा हूं वो ये कि प्रोनाउन जब भी लिखा जाता है तो कुछ खास मकसद के साथ लिखा जाता है, और वो फॉर्म की भी गलती करा सकता है और नाउन की भी गलती करा सकता है। तो हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में एक प्राइमरी चीज में बोल रहा हूं, पहले हम इस माइंड सेट पर फोकस करेंगे। जब तक वो सिंगुलर है, देखो इसको लिख लो, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट आएगा। जब तक वो नाउन सिंगुलर है, तब तक तुम ही लगाओ, सी लगाओ, इट लगाओ। लेकिन जैसे ही वो नाउन प्लूरल हुआ, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी और आपको केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, दे, बाकी कुछ नहीं। और ही कहां लगाते हैं आप बेहतर जानते हो, मेल। सी कहां लगाते हैं और बेहतर जानते हो, फीमेल। इट कहां लगाते हैं, नॉन लिविंग। एनिमल सिंगुलर है तब, प्लूरल होते ही दे, नॉन लिविंग हो गया, एनिमल हो गया। और इन्फेंट जिसका भी जेंडर नहीं क्लियर है, और भी कई सारी चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन क्लॉज हो गई, उसके लिए बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फिर पढ़ाना ये तो पूरा क्या चले। लेकिन जैसे ही वो प्लूरल होगा, वो पेंस हो या बॉयज हो या गर्ल्स हो, फिर दे लगेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, प्लूरल हुआ तो दे लगेगा, नो ऑप्शन। जब तक सिंगुलर है तब तक ही सी इट में बांटना पड़ेगा, प्लूरल होने के बाद नहीं। आई बॉट सम पेन्स एंड दे आर रियली वेरी अमेजिंग, आई एम यूजिंग दीज डेज। आई हैव सम पेन्स, दे आर कॉस्टली। क्यों दे यूज कर रहे हो, इट कर नहीं पाओगे, इट्स तो पोजीशन हो जाएगा। तो बच्चे ये अप्रोच बनाओ कि फॉर्म क्या होता है और फॉरन नाउन क्या होता है। बाकी अब पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने जो बातें आपको बताई, मुझे लगता है यकीनन ये मददगार साबित होंगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ, एक नए होस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।